पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव शिवपुरा था। इसी गांव में जमींदार गोपाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जमींदार गोपाल एक भले व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। जो भी मजदूर गोपाल के खेत में काम करते थे वे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि गोपाल उनका बहुत ख्याल रखता था। किसी भी मजदूर के साथ वह भेदभाव नहीं करता था और उनकी मेहनत का पूरा पैसा देता था। अगर किसी मजदूर को ज़रूरत पड़े तो बिना किसी समस्या के उधार पैसा दे देता था। वैसे तो गोपाल के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी। बस एक ही कमी थी उनके जीवन में, और वह थी संतान की कमी। उनके मन में कई बार आया कि इतनी धन संपत्ति का उनके बाद वारिस कौन होगा। दोनों पति पत्नी ने एक बच्चे को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन उनसे हर बार कोई न कोई लालची इंसान टकरा जाता था। उनके कई रिश्तेदार अपना बच्चा देने को तैयार थे, लेकिन गोपाल जानता था कि वे सब सिर्फ उनकी धन संपत्ति के लालच में ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वे किसी ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते थे जो अनाथ हो और साथ ही साथ इतना लायक भी हो कि इतनी धन संपत्ति को संभाल सके। गोपाल के सारे कामों को देखने का काम उनका मुंशी प्रेम करता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का हिसाब किताब करना, किसको काम पर कहाँ लगाना है, यह सब देखना मुंशी जी का ही काम था। एक दिन जमींदार गोपाल अपने खेतों का मौका मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर निकले कि तभी हवा में उड़ते उड़ते एक टोपी उनके घोड़े के मुंह से आ टकराई। अचानक टोपी लगने से घोड़ा बिदक गया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर उड़ जाने से घोड़े पर बैठे जमींदार खेत में गिर गए। जमींदार गोपाल को बहुत गुस्सा आया। वह अपने कपड़े झाड़कर खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, कौन मूर्ख है जिसने यह टोपी मेरे घोड़े के मुंह पर मारी। तभी जमींदार ने देखा कि उनके सामने एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था। जमींदार ने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, ए लड़के, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। वह लड़का दिखने में बहुत मासूम सा लग रहा था। जमींदार के रोबदार और कड़क आवाज़ सुनकर मानो उसकी टांगें कांपने लगी। लड़के ने डरते डरते कहा, हुजूर, यह टोपी तो मैंने खुशी खुशी उछाली थी। मुझे क्या पता था कि घोड़े के मुंह से जाकर टकराएगी और आप गिर जाएंगे। जमींदार ने कहा, ऐसी क्या खुशी मिल गई तुम्हें, जरा हमें भी तो बताओ। लड़के का मासूम सा चेहरा देखकर जमींदार का चेहरा अब शांत हो चुका था। लड़के ने कहा, हुजूर, मुंशी जी ने कल मुझसे एक सवाल पूछा था और कहा था अगर मैं उसका सही जवाब दूंगा तो वह मजदूरी में 10 रुपये ज़्यादा देंगे। बस उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। इसी खुशी में मैंने अपनी टोपी उछाल दी थी। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा कौन सा सवाल था? लड़के ने कहा, हुजूर, सवाल ये था, जो आदमी से भी ऊंची है लेकिन मुर्गी से भी छोटी होती है। जमींदार ने हैरत से पूछा, भला ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? लड़के ने तपाक से कहा, तो क्या आपको भी इसका उत्तर नहीं मालूम? जमींदार ने झूठ बोला, मालूम तो है लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। लड़का बोला, वह चीज़ है टोपी। जिस आदमी के सिर पर रहती है उस आदमी से ऊंची रहती है, परंतु अगर ज़मीन पर रख दो तो यह मुर्गी से भी ज़्यादा छोटी हो जाती है। लड़के की बात सुनकर गोपाल खुश हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, बड़े ही होशियार हो, तुम्हारे माता पिता कौन है और कहाँ रहते हैं? यह सुनकर लड़के का खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा सा गया। उसने कहा, हुजूर, मैं अनाथ हूँ। जब मैं 8 साल का था तब पहाड़ों से आई बाढ़ में मेरे माँ बाप बह गए थे। तब से मैं अकेला ही हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ। लड़के की बात सुनकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने कहा, हुजूर, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से रामलाल रखा था, पर सब लोग मुझे रामू कहकर ही पुकारते हैं। वह लड़का रामू
जमींदार के मन को भा गया। जमींदार ने कहा, तुम्हें 10 रुपये नहीं बल्कि 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे मजदूरी में। और यह कहकर वह वहाँ से वापस चल दिए। वापस चलते चलते उनके मन में रामू को गोद लेने का ख्याल आया। वह अनाथ भी था और होशियार भी। उसकी मेहनत तो जमींदार देख ही चुके थे। शाम ढलते ढलते वह अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं और यह भी कहते हैं कि वह रामू को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। यह बात उनकी पत्नी को जच गई। उसने कहा कि आप 2 दिन बाद रामू को घर पर बुलाए, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। इन 2 दिनों में आप गांव में उसके बारे में सब कुछ पूछताछ कर लीजिए कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। गोपाल ने अगले 2 दिन तक उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाई। वह सब कुछ सच कह रहा था और 2 दिन बाद रामू जमींदार के घर पर आया। जमींदार और उसकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जमींदार की पत्नी ने रामू को बैठने का इशारा करते हुए कहा, रामू, सुना है तुम्हारे पास सब सवालों का जवाब होता है, बहुत ही होशियार हो तुम। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, वह तो मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में कर लेता हूँ। जमींदार की पत्नी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, तुम्हें उसका सही उत्तर देना होगा। यह सवाल उन फलों के बारे में होंगे जो मैं तुम्हें अभी खिलाने वाली हूँ। तो बताओ, जिसके पेट में दांत है? रामू ने कुछ सोचा और बोला, आप मुझे अनार खिलाने वाली हैं मालकिन। मालकिन ने अगला सवाल पूछा, जिसके पेट में मूंछें हैं? रामू एक पल रुका और बोला, आम का फल। मालकिन ने तीसरा सवाल किया, जिसके पेट में पानी है? रामू तपाक से बोल पड़ा, नारियल का फल। दोनों पति पत्नी रामू की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन दोनों ने रामू से कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों आज से तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमारे बेटे हो। यह सुनते ही रामू की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे गरीब और अनाथ का जीवन इस तरह से बदल जाएगा। उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया और उनके गले लग गया। इस तरह से एक निसंतान जमींदार को रामू जैसा होशियार लड़का बेटे के रूप में मिल गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।